हेलो नमस्कार, हम अमित कुमार शाह अहाँ सबके मधेश यूट्यूब चैनल में स्वागत करै छी। जेठ 15 गते अर्थात मई 29, 2026 में स्वर्णिम वागले संघीय संसद में आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट प्रस्तुत केने छै। तो चलू एहि बजट में मुख्यतः की छै से छटकरी में देख लै छी। दशलोकन सरकार ई बजट से आर्थिक सुधार, रोजगारी सृजना, निजी क्षेत्र के विकास, प्रविधि विस्तार और मध्यम वर्ग के राहत देते से बजट में प्रस्तुत केने छै। सिंपल वर्ड में कहल जाए तो हमरा अहाँ के लागी एहि बजट में की कल गेल छै, की प्रावधान छै, की फायदा छै, की बेफायदा छै से सब बुझे के मिलत। ओहि के लागी अहाँ सबके वीडियो पूरा देखा पड़त। तो चलू शुरू करै छी पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1, बजट के आकार। दशलोकन नेपाल सरकार आगामी वर्ष 2083-84 के लागी 21 खर्ब 24 अर्ब रुपया से बेसी के बजट लेने छै। दशलोकन ई अगला साल के संशोधित अनुमान से करीब 25% से बेसी छै। दशलोकन कुल बजट में से यानी कि 100% में से 59.8% चालू खर्च हेते, यानी कि सरकारी कार्यालय के कर्मचारी सबके सैलरी तेने सरकारी कामकाज सब में जैसा खर्च होते। आप 20.3% विकास में खर्च होते, तेहने 19.9% ऋण व्यवस्थापन जे अपन देश ऋण लेने छै ओकर ब्याज वाज तीर में से आगे खर्च होते। दशलोकन ऐसे की देखा रहल छै कि सरकार विकास से बेसी रकम प्रशासन, तलब और ऋण में जैसा खर्च करे वाला छै। नंबर 2, सरकारी कर्मचारी के तलब 21% से वृद्धि। दशलोकन एहि वर्ष के बजट में सबसे चर्चित घोषणा कहबै तो सरकारी कर्मचारी के तलबे वृद्धि छै। ऐसे सरकारी कर्मचारी सबके मनोबल एकदम बढ़ गेल छै से देखा में आबि रहल छै। आप विश्वास छै कि घूस नहीं लेती से। दशलोकन सरकार 4 वर्ष के बाद तलब वृद्धि कैने छै। घोषणा अनुसार आधारभूत तलब स्केल में 10% वृद्धि, तेने कार्य संपादन में आधारित थप 10% प्रोत्साहन भत्ता के रूप में देल जते, यानी कि 10% जैसा के मात्र तलब बढ़ल छै, बाकी 10% जैसा के ओकरा सबके कार्य संपादन यानी कि कार्य के दक्षता के अनुसार से जैसा के तलब वृद्धि करते। ओपन काम में कतेक उतरले वही अनुसार केकरो 5%, केकरो 8%, केकरो 10%, केकरो 0% जैसा के दिए सके छै। यो सुनलू सरकार के अनुसार यही श्रावण से न्यूनतम सरकारी तलब करीब 40,000 रुपया रहते, तेहने अधिकतम जैसा के 1 लाख से बेसी हो सके छै। अब ई सुनला के बाद कहूँ अहाँ सब लोकसभा के तैयारी करे के नहीं सोच रहल छी। दशलोकन अर्थ मंत्री विगत 4 वर्ष से महंगी 17.3% से बढ़ल छै, तही दुआरे तलब बढ़ायल गेल छै से बतैने छै। और हमरा सब्जी का प्राइवेट कर्मचारी सबके की। नंबर 3, करदाता सबके राहत। दशलोकन आप बात करे छी टैक्स के, जैसे हमरो कनी राहत मिलल छै। एहि बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट के सीमा बढ़ा के 10 लाख रुपया तक कल गेल छै, यानी कि 10 लाख रुपया तक कमाबै तो मात्र 1% टैक्स लागत, जे पहले 5 लाख तक लगे छले। ऊंचा आय सब में लागे वाला अधिकतम कर दर सेहो 10% से जैसा घटने छै। ऐसे सीधा असर जागीरे, मध्यम वर्ग और व्यवसाय के पुगते से विश्लेषण केने छै। नंबर 4, IT, AI और युवा के लागी नया अवसर। दशलोकन एहि वर्ष के बजट में सूचना प्रविधि के विशेष प्राथमिकता देने से सरकार AI कंप्यूटिंग सेंटर स्थापना करे वाला छै। IT एक्सपोर्ट करे वाला कंपनी के 50% तक कर छूट देते से विश्वास दिलेने छै। स्टार्टअप कंपनी के सरकारी खरीद प्रक्रिया में सेहो प्राथमिकता देते से बतैने छै। विज्ञान प्रविधि और इनोवेशन के लागी सेहो विशेष छूट दिल जते। ऐसे नेपाल में IT सेक्टर, फ्रीलांसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और डिजिटल क्रिएटर सबके लागी अवसर बढ़ते से अपेक्षा कैने छै। नंबर 5, शेयर बाजार के लागी ऐतिहासिक घोषणा। दशलोकन शेयर बाजार में लगानी करे वाला सबके लागी सेहो कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कैने छै, जेना इंट्राडे ट्रेडिंग, एक दिन में किनबेच करे के व्यवस्था और शॉर्ट सेलिंग शुरू करे वाला छै। गैर आवासीय नेपाली सबके लागी सेकेंडरी बाजार में सेहो लगानी करे के व्यवस्था कैल जते, तेहने पूंजीगत लाभ कर के अंतिम कर के रूप में मान्यता कैल जते। अगर ई सब समय पर लागू भेल तब बुझू बहुत बढ़िया। नंबर 6, कृषि और उत्पादन क्षेत्र। दशलोकन सरकार कृषि क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता के रूप में रखने से 2 करोड़ रुपया तक लगानी करे वाला किसान के 40% तक प्रोत्साहन अनुदान दिए के घोषणा कैने छै, ताकि आप लोग को सेवा छोड़ के जैसे आगे कृषि में लागल जाए। दशलोकन एहि बजट से कृषि उत्पादन बढ़ावा के, आयात घटावा के और युवा सबके कृषि में आकर्षित करे के लक्ष्य सरकार रखने छै। नंबर 7, आलोचना सेहो शुरू। दशलोकन बजट अयला के बाद आलोचना सब सेहो सोशल मीडिया पर देखल जा सके छै, जेना सरकारी कर्मचारी के तलब 21% से बढ़ले तो प्राइवेट के केला नहीं बढ़ते। दोसर, विकास खर्च केला कम राखल गेल छै, तेहने ऋण में निर्भरता बढ़ल छै। विगत के बहुत योजना कार्यान्वयन नहीं भेल छै, तहु द्वारा जैसा के चिंता सोशल मीडिया पर बढ़ रहल छै।
लास्ट बट नॉट लीस्ट कंक्लूजन की छै त समग्र में देखल जाए 23 साल के बजट यानी कि 83-84 के बजट मध्यम वर्ग, सबसे बेसी सरकारी कर्मचारी, आईटी सेक्टर, स्टार्टअप और लगानीकर्ता सबके कनी राहत और अवसर प्रदान करते से प्रयास देखल जा सकै छै। दर्शक लोकनि मगर नेपाल में अहाँ सबके था हेबे ह घोषणा तो होइ छै मगर कार्यान्वयन होइ में जैसा के बहुत टाइम लगे छै। बैलेंस सरकार से एहि पाली तो उम्मीद कनिका बेसी छै, देखियो की सब होइ छै। आब अहाँ सब कहू कि अहाँ सबके ई बजट केहन लागल, सरकारी कर्मचारी के 21% सैलरी जे बढ़लै से अहाँ सबके ठीक लागल कि बेठीक, अपन प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में लिखबे करब। तेने वीडियो के लाइक तो करबे करब और सब्सक्राइब करने बिना तो जाइब नहीं। चलू भेटी से आब नेक्स्ट वीडियो में। तो जय मिथिला, जय नेपाल।